जय हिंद बालकों, कैसा लग रहा है? अब हम लोग ब्लू बेस के बोर्ड पे पढ़ेंगे, चॉक से पढ़ेंगे। कई बच्चों ने हमसे कहा कि सर प्रॉब्लम आ रही, वाइट बोर्ड पे वर्ड्स जो है विजिबल नहीं हो रहे हैं। तो हमने कहा नहीं भाई, ऐसा करते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खुलता है हम आपके लिए ब्लू बोर्ड का और चॉक का इस्तेमाल करेंगे लिखने के लिए हम लोग। तो आज मैं डॉक्टर अमित कुमार पांडे नए लेक्चर के साथ आपके सामने हूँ और आज जिस टॉपिक पर हम लोग लेक्चर देने वाले हैं वो टॉपिक है रिड्यूसिंग एजेंट की रिलेटिव स्टडी। मैं आपको बताऊं कि कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, कभी तो उनका फंक्शन सेम रहता है, कभी उनका फंक्शन बदल जाता है, सॉल्वेंट के बदलने पर भी उनका फंक्शन बदल जाता है। तो हम लोग इसको कैसे तैयार करें, कैसे याद रखें, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं कि इसका एक कंसेप्ट मैप बना लेते हैं यहाँ पर, और इस कंसेप्ट मैप को हम लोग डील करेंगे। मतलब जो मोस्टली यूज होते हैं, जो पॉपुलर हैं, जो यूज होते हैं, जैसे आप LiBH4 यूज करते हो, NaBH4 यूज करते हो, ट्रांजिशनल मेटल के ऊपर हाइड्रोजन एडजॉर्ब करा के यूज करते हो, तो पॉपुलर यही हैं और इन्हीं में थोड़ा सा दिक्कत है। तो चलो एक कंसेप्ट मैप बनाते हैं इन चीज़ों का, ताकि एक साथ इनको हम लोग क्या कर सकें, आपका देख सकें। ठीक है जी, चलिए। तो बालकों, सबसे पहले मैंने आपके सामने ये एक रिलेटिव टेबल दी है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ले लिया? चलिए अब मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में इसमें मैंने प्लस और माइनस दो साइन लिए हैं। प्लस का मतलब कि पर्टिकुलर रीजेंट रिएक्शन को देगा, और माइनस का मतलब ये है कि पर्टिकुलर रीजेंट रिएक्शन को नहीं देगा। दूसरी बात है कि पर्टिकुलर ग्रुप पर्टिकुलर प्रोडक्ट में पर्टिकुलर रीजेंट के द्वारा बदला जाएगा। तो आमतौर पे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ये इन ग्रुप को इन ग्रुप में क्या करेंगे, आपका बदलेंगे। चलेगा? तो मैंने इसकी पूरी एक लिस्ट बना ली है। लिस्ट में आमतौर पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने एल्डिहाइड लिया है। हम एल्डिहाइड को अल्कोहल में, प्राइमरी अल्कोहल में बदल रहे हैं, 1 डिग्री अल्कोहल में बदल रहे हैं। इसी तरीके से कीटोन है, उसको हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल में बदल रहे हैं। हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसको हम 1 डिग्री अल्कोहल में बदल रहे हैं। एस्टर है, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल में बदल रहा है। एसाइल हैलाइड है, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल में बदल रहा है। एमाइड है, ध्यान दें आप इसको, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस मामले में कि एमाइड को हम प्राइमरी एमीन में बदलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड है, दोनों पार्ट इसके प्राइमरी अल्कोहल में जाते हैं। साइनाइड है, उसको हम लोग प्राइमरी एमीन में बदलते हैं। अब ध्यान दें आप, तो मैंने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एप्रोटिक सॉल्वेंट में लिया है, ईथर या THF में अगर आप लेकर के इसको चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये पोलर मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो नॉन पोलर डबल बॉन्ड जो कि कॉन्जुगेट सिस्टम से जुड़ा हुआ है, उसको ये रिड्यूस करता है। याद करिए, जैसे सिनेमल्डिहाइड का एग्जांपल हमने लिया था, या सिनेमिक एसिड का एग्जांपल हमने लिया था। तो LiLH4 जो कि 4 हाइड्राइड आयन डोनेट करता है पर मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ये सही है। कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ये भी सही है। कार्बोक्सिलिक को प्राइमरी अल्कोहल में, सही बात है। ये एस्टर को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, सही बात है, और दोनों ही पार्ट को ले आता है अल्कोहल में। एसाइल क्लोराइड को ये प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ये भी बात सही है। एमाइड को प्राइमरी एमीन में, सही बात है। एनहाइड्राइड को प्राइमरी अल्कोहल में, और साइनाइड को ये प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट करता है। चलेगा? लेकिन अगर यहीं पर मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की जगह लिथियम एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड हाइड्राइड लूं इन THF, ध्यान दीजिएगा, एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया मैंने THF, तो ऐसी स्थिति में ये बड़ा ही वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, और ना तो ये एल्डिहाइड को, कीटोन को, कार्बोक्सिलिक को, एस्टर को ये रिड्यूस नहीं करता। ये केवल एसाइल हैलाइड को रिड्यूस करता है। और ध्यान दीजिएगा कि ये एसाइल हैलाइड को प्राइमरी अल्कोहल में नहीं
बल्कि किस में ले आएगा, एल्डिहाइड में लेकर के आता है। साथ ही साथ अगर हम एमाइड लेकर के चल रहे हैं तो उसे भी रिड्यूस नहीं करता, एनहाइड्राइड को भी रिड्यूस नहीं करता, साइनाइड को भी रिड्यूस नहीं करता। चलेगा। दूसरा जो इसका कंपटीटर था सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो कि सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि एक पोर्शन पे काम करता है। LiLH4 वर्सेटाइल था, NaBH4 सेलेक्टिव था। ये एप्रोटिक सॉल्वेंट में यूज किया जाता है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में यूज किया जाता है, लाइक अल्कोहल वगैरह। ये जो है प्रोटिक सॉल्वेंट में बड़ा ही सेंसिटिव है, बजाय रिडक्शन कराने के ये हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा, लेकिन ये इस प्रोटिक मीडियम में भी क्या करता है, आपका काम करता है। और मैं आपको बता दूं, इसके साथ मैं इन तीनों रिड्यूसिंग एजेंट का डिटेल वीडियो लेक्चर अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो चाहे तो आप इनको पहले डिटेल में पढ़ लीजिए, फिर आप इसको शॉर्टकट में अपने दिमाग में क्या करिए, आपका बैठाए रखिए। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड सेलेक्टिव है और मैंने बताया था कि ये केवल एल्डिहाइड को, कीटोन को और एसाइल हैलाइड को रिड्यूस करने का काम करता है, बाकी किसी को रिड्यूस नहीं करता। तो देखिए, एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस करेगा, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस करेगा। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर या एमाइड या एनहाइड्राइड या साइनाइड, ये इनको रिड्यूस नहीं करता। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव में केवल एसाइल क्लोराइड को ये रिड्यूस करता है, बाकी और किसी को रिड्यूस नहीं करेगा। और ये एसाइल क्लोराइड को किस में रिड्यूस करेगा, प्राइमरी अल्कोहल में। ध्यान रखने वाली बात है। अब अगर हम किसी ट्रांजिशनल मेटल उसके ऊपर हाइड्रोजन को ऑक्यूलेट करा दें, केमिकली एडजॉर्ब करा दें, जैसे कि निकिल है, पैलेडियम है, प्लेटिनम है, रुथेनियम है, तो ये कीमो एब्जॉर्ब हाइड्रोजन जो होती है, एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक को प्राइमरी अल्कोहल में, एस्टर को प्राइमरी अल्कोहल में, एसाइल हैलाइड को प्राइमरी अल्कोहल में, एमाइड को प्राइमरी एमीन में, एनहाइड्राइड को प्राइमरी अल्कोहल में, साइनाइड को प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट करता है। आप ध्यान से देखिए, यहां पर है कि नहीं है। तो ये मैंने अभी कितने ग्रुप डील किए, 8, अभी 4-5 और हैं। चलिए, तो उन 4-5 को भी डील कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपका ये जो कंसेप्ट मैप है ये कंप्लीट हो जाए, ये चार्ट आपका कंप्लीट हो जाए। ले लिया आप लोगों ने, चलिए ले लिया। तो अब बाकी के 4 ग्रुप और भी हैं जिनको हमें इन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ डील करना था, जिसमें सबसे पहला मैंने लिया है हाइड्रोक्सिल एमीन। तो ध्यान दें, जो हाइड्रोक्सिल एमीन है वो प्राइमरी एमीन में बदला जाएगा, और एल्कीन जो है वो एल्केन में, या एल्काइन को एल्कीन में हम बदल सकते हैं। अगर 1 मोल हाइड्रोजन जो होगी ऐड होगी तो एल्कीन एल्केन में, और 2 मोल हाइड्रोजन ऐड हुई तो एल्काइन एल्केन में कन्वर्ट होता है। इसी तरीके से प्राइमरी एल्केलाइड को एल्केन। तो अब अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को आप ईथर में लेकर के चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये हाइड्रोक्सिल एमीन को प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट करता है। लेकिन डबल या ट्रिपल बॉन्ड लेकर के चल रहे हैं, अगर नॉन कॉन्जुगेटेड है तो ये इसको रिड्यूस नहीं करता। एक एक्सेप्शन मैंने बता रखा है, कब, अगर ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में हुआ बेंजीन रिंग या किसी पाई कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ, तो ऐसी स्थिति में LiLH4 इसको रिड्यूस कर देता है। लेकिन अगर ये नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है तो ये इनके द्वारा रिड्यूस नहीं होगा। क्लियर है हमारी बात। प्राइमरी एल्केलाइड को LiLH4 हाइड्रोकार्बन में बदल देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा, ये बात मैं बता चुका हूं। यही लिथियम एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड हाइड्राइड अगर THF में लिया जाए, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन में लिया जाए, तो न तो वो हाइड्रोक्सिल एमीन को रिड्यूस करता है, ना एल्कीन को, ना एल्काइन को, और ना ही एल्किल हैलाइड को रिड्यूस करेगा। चलेगा। इसी तरीके से अगर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड इन एथिल अल्कोहल ले लो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ले लो, तो आप तो जानते हो कि ये केवल 3 को रिड्यूस करता था, एल्डिहाइड को, कीटोन को, एसाइल हैलाइड को, बाकी किसी को रिड्यूस नहीं करता। ना ये हाइड्रोक्सिल एमीन को रिड्यूस करेगा, ना एल्कीन को रिड्यूस करेगा, ना ये एल्काइन को रिड्यूस करेगा, और ना ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड को रिड्यूस करेगा। जबकि इन सब ग्रुप के रिडक्शन के लिए बढ़िया कौन से होते हैं, मेटल हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन, जो कि ट्रांजिशनल मेटल हो, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम या रुथेनियम, तो ये हाइड्रोक्सिल एमीन को प्राइमरी एमीन में,
एल्कीन को एल्केन में, एल्काइन को भी एल्केन में। और याद रहे अगर इन कैटलिस्ट को आपने पॉइजन कर दिया, जैसे ध्यान दीजिएगा पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट विथ क्यूनोलिन या पैलेडियम बेरियम सल्फेट इन क्यूनोलिन या सल्फर, तो ऐसी स्थिति में जो एल्काइन होती है खासतौर से जिसमें कि नॉन एसिडिक हाइड्रोजन होता है, उस एल्काइन को हम लोग किस में ले आते हैं, आपका एल्कीन में ले आते हैं। पैलेडियम बेरियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट क्विनोलिन या सल्फर के साथ, जिसे आप लोग लिनलार्ड कैटलिस्ट कहते हैं या निकेल बोराइड या P2 कैटलिस्ट ले लो, तो ये सिर्फ एल्कीन का फॉर्मेशन करता है और सिन एडिशन देता है। इस पर बकायदा हमारे लेक्चर हैं जो डिस्क्रिप्शन में क्या है आपके मौजूद है, उसमें आप देख सकते हैं। तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर पॉइजन नहीं है तो ध्यान देना ये मेटल हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन एल्कीन को एल्केन में, एल्काइन को एल्केन में बदल करके रख देगा। चलेगा। अब बात आती है प्राइमरी एल्केलाइड की, तो प्राइमरी एल्केलाइड को भी ये हाई टेम्परेचर पर किस में बदल देंगे, आपका एल्केन में बदल सकते हैं। चलेगा। तो बल को अगर ये चार्ट दोनों पार्ट 8 उधर और 4 इधर, यानी टोटल अगर आपके 12 ग्रुप हैं, तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस में कन्वर्ट करता है, अगर आपने इसको 3 बार 4 बार 5 बार अपने दिमाग में रख लिया और उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, तो ऐसी स्थिति में गलत होने के चांस मिनिमम हो जाते हैं। और ये एकदम टिप ऑफ टंग रहता है, जैसे जो पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं उनके दिमाग में ये होता है, वैसे ही ये आपके भी दिमाग में होगा। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स को इसके साथ डील करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं। चलिए वाल को स्क्रीनशॉट पर आपका कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और आप इसको बनाएं। पहले खुद से एक बार बनाएं, ट्राई करें, फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। एक्चुअली मैंने कुछ हल्की फुल्की रोड मैप दी हुई है और इस रोड मैप में मैंने कुछ लेटर को फाइंड आउट कराया है, जो कि मेरे इंस्टीट्यूट का नाम भी है, न्यू ACNI एंड क्या चीज़ आपका सारदा क्लासेस। ये मेरे ऑफलाइन सेंटर का नाम है जहाँ पे बैचेस चलते हैं। तो मैंने उन्हीं के लेटर्स को इन रोड मैप प्रॉब्लम में आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा है। चलिए आपने कर लिया, अब शुरू करें। हमें कभी भी मॉलिक्यूल के भौकाल में नहीं आना है, हमें बस ये देखना है कि दिए गए सबस्ट्रेट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग लेकर के चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ये कीटोनिक ग्रुप है और ये आपने LiLH4 लिया है पहले स्टेप में इन THF, या आप कह सकते हो नॉन एक्वस मीडियम में ही ये काम करता है। THF ले लो, ईथर ले लो, इस तरीके के आप सॉल्वेंट ले सकते हैं। और सेकंड स्टेप में जो आता है प्रोडक्ट, उसकी हाइड्रोलिसिस कराई गई है। तो ये कीटोन को किस में बदलता था, सेकेंडरी अल्कोहल में। क्लियर? जिसको इतना याद है उसको इस पचड़े में पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पर ये करेंगे, हम लोग को बस करना ये है कि हम पूरे मॉलिक्यूल को एज सच ऐसे ही रिपीट कर देंगे। ये बॉन्ड लाइन सिस्टम था और यहाँ पर हम लगा देंगे कौन सा ग्रुप, OH। आ गया प्रोडक्ट। इसी तरीके से सेकंड वाले में देखें, आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास में एमाइड फंक्शनल ग्रुप है और साथ में मल्टीपल बॉन्ड है। पर आप जानते हो कि LiLH4 नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन एमाइड को तो करेगा। किसमें? प्राइमरी एमीन। तो अगर मुझे इसका प्रोडक्ट बताना है, इसका प्रोडक्ट अगर मुझे बताना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बस ऐसे। बस एक चीज जरूर ध्यान देना कि क्या ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। अगर कॉन्जुगेशन में है तो LiLH4 इसको रिड्यूस करेगा, और अगर कॉन्जुगेशन में नहीं है तो LiLH4 इसको रिड्यूस नहीं करेगा। तो ये कॉन्जुगेशन में चूंकि नहीं है इसलिए LiLH4 इसको रिड्यूस नहीं करेगा। सो इसके स्ट्रक्चर में हमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। ये मल्टीपल बॉन्ड और ये CH2 में बदले लाइक दैट। तो चाहो तो यहाँ CH2 बनाओ और चाहो तो बॉन्ड लाइन में छोड़ो। तो ये इसका प्रोडक्ट रहा। इसी तरीके से अगर तीसरे वाले में आप आओ तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एमाइड फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड है और रिंग के अंदर पाई बॉन्ड है। तो ये तो नॉन पोलर पाई बॉन्ड है, इनको तो LiLH4 रिड्यूस नहीं करता। लेकिन समझ लो
कि ये जो पाई बॉन्ड है वो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, इसलिए ये रिड्यूस होगा, और ये फंक्शनल ग्रुप तो ये रिड्यूस होता ही है। तो इसका अगर आपको प्रोडक्ट बनाना हो तो आप रिंग के अंदर के पाई बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन इस पाई बॉन्ड को तो रिड्यूस करना पड़ेगा। इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, और ये पार्ट किस में चला गया आपका एमीन में चला गया, चलेगा। तो इसका ये प्रोडक्ट बनेगा। अब अगर हम इस चौथे मॉलिक्यूल में आए तो ध्यान से देखिए, आपने एस्टर लिया है, तो एस्टर अगर आपने लिया है तो LiLH4 दो प्रोडक्ट देता है। कार्बोनिल वाला पार्ट भी अल्कोहल में जाता है, और जो इल्कॉक्सी वाला पार्ट है वो भी किस में जाता है आपका एस्टर में जाता है। यानी यहाँ दो पार्ट बनेंगे, पहला 1 2 3 कार्बन का प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2 CH2OH, और दूसरा ये R वाला पार्ट एज सच आप इसको रहने दीजिए, और साथ में क्या जोड़ दो आपका OH। तो जैसा भी एल्किल ग्रुप है बस आपको हाइड्रोजन वहां पे जोड़ देना है। अब इसी तरीके से पांचवें वाले में आए हम लोग, तो यहाँ पे नाइट्राइल एज ए फंक्शनल ग्रुप है, और LiLH4 नाइट्राइल को किस में कन्वर्ट करता है, प्राइमरी एमीन में, बिना कार्बन की संख्या को बदले हुए 1 2 3 4। ये बन गई आपकी 1 डिग्री M। इसी तरीके से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो और यहाँ सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो, इनएथिल अल्कोहल, तो है तो उसी के जैसा, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं करता। NaBH4 केवल एक को रिड्यूस करता है, और वो कौन है, एसाइल हैलाइड है। एसाइल हैलाइड को किस में लेकर के आता है आपका, आप कहेंगे कि एसाइल हैलाइड को ये आपका रिड्यूस करके प्राइमरी अल्कोहल में लेकर के आता है NaBH4, और बाकी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं करता। तो सीधे आप कार्बोक्सिलिक एसिड लिए हो तो याद रहे यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कर लोगे, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन बस और, चलिए भाई आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताएं। फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल मैंने बनाया है जिसको देख करके शायद आप डर गए होंगे, पर आप ध्यान रखिए, ऑर्गेनिक एक भौकाल का विषय है, यत्र यत्र ऑर्गेनिक तत्र तत्र भौकालम, पर हमें उसके भौकाल में नहीं आना है, हमें अपने कंसेप्टों पे पकड़ रखनी है, अपने जो पॉइंट्स हैं उनको दिमाग में रखना है, और उनके थ्रू पूरे गेम को क्या करना है आपका प्ले करना है। तो अगर इस मॉलिक्यूल को LiLH4 एक्सेस में लिया जाए पहले स्टेप में, और सेकंड स्टेप में प्रोटिक वर्कअप कराया जाए, तो बताइए बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखो इसमें क्या क्या है। सबसे पहले एसाइल क्लोराइड, कीटोन, एस्टर, एमाइड, एल्डिहाइड, साइनाइड, और कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, एक जो कि रेजोनेंस में है और दूसरा जो कि रिंग के अंदर है। तो आप जानते हो कि LiLH4 पोलर मल्टीपल बॉन्ड को बड़ी तेजी से रिड्यूस करता है, लेकिन नॉन पोलर को वो रिड्यूस नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में अगर वो नॉन पोलर को नहीं रिड्यूस करता तो रिंग वाले मल्टीपल बॉन्ड तो रिड्यूस होने से रहे। अब एक रिंग के बाहर भी मल्टीपल बॉन्ड है, तो मैंने कहा था कि अगर नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड हो और वो कॉन्जुगेशन में अगर है तो वो LiLH4 के द्वारा क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, चलेगा। बाकी हर फंक्शनल ग्रुप किस में जाएगा ये आपको पहले से क्लियर है। एल्डिहाइड अगर है तो प्राइमरी अल्कोहल में, साइनाइड है तो प्राइमरी एमीन में, कार्बोनिल क्लोराइड है तो ये किस में जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल में, अगर कीटोन है तो किस में जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल में, एस्टर है तो ये दोनों ही पार्ट अलग अलग अल्कोहल में जाते हैं, एमाइड है तो ये किस में जाएगा आपका, प्राइमरी एमीन में जाएगा। तो एक पार्ट तो इस अल्कोहल का आप बनाओगे ना, एक तो आप इस अल्कोहल का बनाओगे, किसका, यहां से इस पोर्शन का,
तो बनेगा आपका मेथिल अल्कोहल। ये साथ में ये पूरा मॉलिक्यूल आप रिपीट करोगे लाइक दैट। ये इसके मल्टीपल बॉन्ड प्रोड्यूस नहीं होंगे। क्लियर है? अब कौन कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? यहां साइनाइड लगा था, तो साइनाइड किस में जाता है? प्राइमरी एमीन में। भेज दो CH2 NH2 चलेगा। यहां पर ये ग्रुप मौजूद है, तो यहां जो ये आपका ग्रुप मौजूद है ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड विल चेंज इनटू प्राइमरी अल्कोहल, और ये जो मल्टीपल बॉन्ड आप देख रहे हो ये पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे बोलो एसाइल हैलाइड है तो ये किस में कन्वर्ट होगा? प्राइमरी अल्कोहल में। अगर LiLH4 एक्सेस में है तो एमाइड है, एमाइड को आप किस में बदलोगे? प्राइमरी एमीन में, एक अधिक कार्बन की एमीन में। अच्छा, कीटोन है तो कीटोन को किस में बदलोगे आप? सेकेंडरी अल्कोहल में। बोलो भाई ऐसे। और ये जो एस्टर वाला पार्ट है ये किस में जाएगा? ये जाएगा आपका प्राइमरी अल्कोहल में। ऐसे ये बोलो भाई, तो ये प्रोडक्ट बनकर के सामने आएगा कि नहीं आएगा जब हम LiLH4 को एक्सेस में लेकर के रिड्यूस करेंगे। चलेगा। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का कर लेते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलो बात, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और है, और आप पहले इसको आप अपने स्तर पे बना लो, ठीक है? डर तो नहीं लग रहा? जो डर गया समझो घर गया, और जो लड़ गया समझो वो पा गया। तो आपको लड़ना है दुर्गा कुंड में। अगर आपको सेलेक्ट होकर के जाना है तो अपने अंदर एक टेंडेंसी जरूर बना लो, लड़ने की, समय के साथ एडजस्ट करने की। और जब तक तुम लड़ोगे तब तक तुम सीखोगे, और जब तक तुम सीखोगे तब तक तुम्हारी रैंक आगे बढ़ेगी, और एक न एक दिन तुम जरूर वो कौन सी रैंक के पास पहुंचोगे जिसे आप AIR 1 कहते हैं। तो आप अपनी पूरी ईमानदारी करिए, सवाल के भौकाल में मत आइए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि ऑर्गेनिक एक भौकाली सब्जेक्ट है। यत्र यत्र ऑर्गेनिक तत्र तत्र भौकाल। तो हमें उसके भौकाल पर नहीं चलना है, अपने कंसेप्ट पर अपनी पकड़ रखनी है, अपनी थिंकिंग पे भरोसा रखना है, अपने कंसेप्ट पे भरोसा रखना है, और फिर चीजों पे प्ले करना है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने प्रोडक्ट बना लिया होगा। अब अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड लूं तो ये LiLH4 की तरफ वर्सेटाइल नहीं है, ये बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है। ये केवल कुछ चुना हुए जो फंक्शनल ग्रुप है ये उनको रिड्यूस करता है। जैसे ये रिड्यूस करेगा किसको? आपका एल्डिहाइड को, किसको? कीटोन को, और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव में किसको? केवल और केवल एसाइल क्लोराइड को या एसाइल हैलाइड को। बाकी ये किसी को रिड्यूस नहीं करता, न तो ये पोलर नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड जो बाकी का है आपका, या फिर आपका जो एल्केलाइड है, ये इनको रिड्यूस करने की गलती नहीं करता। तो एक बात बताओ, कौन कौन से ग्रुप इसके द्वारा नहीं रिड्यूस होंगे? एमाइड रिड्यूस होगा कि नहीं? नहीं। एल्किल हैलाइड रिड्यूस होगा कि नहीं? नहीं। LiLH4 होता तो दोनों को रिड्यूस कर देता। अच्छा, मल्टीपल बॉन्ड जो कि कॉन्जुगेशन में है वो रिड्यूस होगा कि नहीं? नहीं। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होगा कि नहीं? नहीं। एस्टर रिड्यूस होगा कि नहीं NaBH4 के द्वारा? तो आप कहोगे नहीं रिड्यूस होगा। इसी तरीके से अब कौन कौन सा रिड्यूस होगा ये भी कंफर्म कर लें। क्या एल्डिहाइड रिड्यूस होगा? हाँ जी। कीटोन वाला ग्रुप रिड्यूस होगा? हाँ जी। एसाइल क्लोराइड रिड्यूस होगा? हाँ जी। क्या बेंजीन के अंदर मौजूद ये जो मल्टीपल बॉन्ड है ये सब रिड्यूस होंगे? ना जी, बिल्कुल नहीं रिड्यूस होंगे। तो नहीं होंगे, तो अब अगर मुझे इसका प्रोडक्ट बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा? सब कुछ पहले तो मैं वैसा ही रिपीट कर दूं, सब कुछ मैं वैसा ही रिपीट कर दूं। चलिए, ये
ये ऐसे आ गया। अब जो नहीं रिड्यूस होने वाले ग्रुप हैं उनको वैसे ही दिखा दो, जैसे कि ये एमाइड CONH2, ये प्राइमरी एल्किल क्लोराइड CH2Cl, मल्टीपल बॉन्ड दिखाई दिया मैंने। इधर की तरफ ये मल्टीपल बॉन्ड भी वैसे ही रहेगा, अगर ये LiH4 होता तो रिड्यूस कर देता, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये रिड्यूस हो गया एल्डिहाइड वाला, किसमें, प्राइमरी अल्कोहल CH2OH। अच्छा, ये कीटोन वाला रिड्यूस होगा, ये अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला रिड्यूस नहीं होगा, आपको एज सच बनाना है। एस्टर वाला रिड्यूस नहीं होगा, एज सच बनाना है। एसाइल क्लोराइड रिड्यूस होगा, और ये रिड्यूस होकर के किस में जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। ये बोलो भाई, तो ये इसका प्रोडक्ट बन करके सामने आ गया कि नहीं। लेकिन एक बच्चा जिसको कि LiLH4 NaBH4 डिफरेंट सॉल्वेंट में नहीं पता है कि किसको किस में कन्वर्ट करेगा, तो वो तो यही ढूंढता रह जाएगा कि सर ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है। तो ये क्वेश्चन चैप्टर का नहीं है, ये क्वेश्चन बुद्धि का है, कंसेप्ट का है। तो अगर आप कंसेप्चुअली चलेंगे तो आपके लिए IIT PMT कुछ भी नहीं है। और अगर आप रटने की टेंडेंसी के साथ चल रहे हैं या मेमोराइज करने की टेंडेंसी के साथ चल रहे हैं तो आपके लिए फिर IIT PMT बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये खेल ही किसका है, आपका दिमाग वालों का है। ठीक है, तो आप अपने दिमाग को यूज़ करना शुरू कर दीजिए। और हमने तो साइंस में पढ़ा है कि हम इंसान केवल 1% यूज़ करते हैं, तो 99% तो भी रखा है ना आपके पास में, तो उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि हमारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी तरीके का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो जिस भी माध्यम से आप हमसे जुड़े हुए हैं उस माध्यम से हमसे पूछें, क्लियर करिए। और हाँ, कम से कम हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बाकी लोगों तक हमारी बात को पहुँचाइए। ठीक है जी, हमारी पूरी टीम न्यू ACNI और शारदा क्लासेस पूरे तन मन धन से आपके साथ लगी हुई है आपकी रैंक को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप ऑल इंडिया में 5000 के अंदर आ रहे हैं तो हमारी कोशिश है उसको 4000 के अंदर ले आने की। अगर 4000 के अंदर है तो 2000 के अंदर ले आने की। 2000 के अंदर है तो 1000 के अंदर ले आने की। 1000 के अंदर अगर आपकी रैंक आ रही है तो 500 के अंदर ले आने की, 100 के अंदर ले आने की। जैसा कैलिबर आपके साथ में है, हम आपके साथ एडप्ट होने को तैयार हैं। और हमारी सर्विसेज पेंडेमिक में भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नहीं रुक रही है। हम पूरी तरीके से आपके साथ क्या है, आपका लगे हुए हैं। चलिए फिर हम लोग अगले लेक्चर पे मिलेंगे। आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद बालकों।